कभी सोचा है कि उस जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती। हम सब सक्सेस तो होना चाहते हैं, लेकिन फेल होने से हम सब डरते हैं। हम ये भूल जाते हैं दैट फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। याद रखना दोस्तों, जो भी लोग आज के टाइम पर अपनी सक्सेस के लिए जाने जाते हैं, वो एक टाइम पर अपने फेलियर के लिए फेमस थे। फेलियर दर्द जरूर देता है, लेकिन वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। हर फेलियर आपको बताता है कि अगला कदम कैसे गलत हुआ और अब कैसे करना है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां पर सिर्फ जीतने वाले को याद रखा जाए। जिंदगी एक जर्नी है जहां पर हर गिरना आपको उठने का एक नया रीजन देता है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने की 1000 बार कोशिश की और फेल हुई, मीडिया ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। जब उनसे पूछा गया कि इतने फेल होने के बाद तुम निराश नहीं हुए, तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये था उनका माइंडसेट। ये थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने अपने फेलियर को फेलियर नहीं माना, लर्निंग माना। अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन, उन्हें कौन नहीं जानता। क्या आप जानते हैं, जब वो इंडस्ट्री में आए तो बहुत सारे प्रोड्यूसर ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलकर कि तुम्हारी वॉइस रेडियो के काबिल नहीं है। और उनकी आवाज आज इंडिया की आवाज है। दोस्तों, सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, फेलियर ही उसकी फाउंडेशन है। एक कहानी सुनाती हूँ रोहन की। रोहन जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, उसने शुरू भी किया, दोस्तों से हेल्प मांगी, फैमिली को समझाया और लग गया। 1 साल बाद उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। फैमिली बहुत निराश हुई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। जो उसके वेल विशर थे, उन्होंने समझाया कि भाई सुन, अब कोई नौकरी कर ले, कुछ नहीं हासिल होने वाला इस स्टार्टअप से, क्योंकि उसका सारा पैसा भी उस स्टार्टअप में जा चुका था। रोहन बहुत निराश हुआ, होना ही था, बट इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अपने फेलियर को स्टडी करना शुरू किया कि कहां पर गलती हुई, कहां पर कमी रह गई। फीडबैक लेना शुरू किए लोगों के। उसने मार्केटिंग समझना शुरू किया एंड दोबारा से शुरू किया अपना प्रोजेक्ट। बहुत मेहनत की और लगातार 5-6 साल उस कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में लगा रहा। 6 सालों बाद उसकी कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जो लोग उसे फेलियर बोलकर भाग गए थे, वो उसकी सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते थे। इतना बड़ा इंसान बन गया। ये सब क्यों हुआ पता है? क्योंकि उसने अपनी हार को हार नहीं समझा, एक लेसन समझा, जिससे उसने सीख ली और अपने आप को सुधारा। दोस्तों, तुम्हें जिंदगी बार बार गिराएगी, कभी करियर में, कभी एग्जाम में, तो कभी रिलेशनशिप में, बट बार बार गिरकर उठना ही सक्सेस की असली कहानी है। फेलियर तुम्हें 2 रास्ते देता है। पहला, छोड़ दो, दूसरा, सीखो। जो लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं, सीखते हैं, वही सक्सेस की स्टोरी लिखते हैं। याद रखना, इधर यू विन और यू लर्न। जब जिंदगी में तुम गिर जाओ, तुम फेल हो जाओ, तो अपने आप से पूछना कि इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं। गिरने से सब डरते हैं, बट जो इंसान उस डर से आगे निकल के एक कदम आगे बढ़ के सीखता है, वही सक्सेस की स्टोरी लिखता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, फेल इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो जब तुम फेल हो तो उससे सीखो, ना कि हार मानो, क्योंकि फेलियर ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सो दोस्तों, फेल होने से डरो नहीं, उसे अपना टीचर बना लो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो दोस्तों, एवरी फेलियर इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस।